छात्रों, शारदा विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम पढ़ेंगे मानव आवास। पाठ 3 हमारा भूगोल का है, मानव आवास। सभी छात्र ध्यान देंगे। कक्षा 12वीं पाठ 3 मानव आवास स्टार्ट करेंगे। हमारा विषय भूगोल, जिसका पाठ भाग 1 है, मानव आवास। मानव आवास में सबसे पहले हम विचार करेंगे अधिवास पर। अधिवास का क्या अर्थ होता है, ठीक है ना। अब जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है बच्चों, अधिवास यानी कि मनुष्य के निवास करने का स्थान। अपनी भाषा में बात करें तो मनुष्य के निवास करने का स्थान, या मानव जिस स्थान पर रहकर, ऐसा भी बोल सकते हैं कि मानव जिस स्थान पर रहकर अपना जीवन व्यापन करता है, ठीक है ना, वह चाहे स्थायी अधिवास हो या स्थायी अस्थायी अधिवास हो, वह अधिवास कहलाता है। तो अधिवास मानव की मूलभूत आवश्यकता है। आप सभी को पता होगा अधिवास क्या है, मानव की मूलभूत आवश्यकता है, यानी कि अधिवास के बिना मानव रह नहीं सकता। चाहे वह स्थायी अधिवास हो, चाहे वह अस्थायी अधिवास हो। अधिवास होता क्या है, मैंने भी आपको परिभाषित किया, या बहुत सारे वैज्ञानिकों द्वारा भी परिभाषा दी गई है। जैसे हडसन के अनुसार मानव के रहने का वह स्थान जो उसके लिए उपयुक्त हो, अधिवास कहलाता है, हडसन के अनुसार, ठीक है ना। ऐसे ही यह जो मूलभूत आवश्यकता है मानव की, मानव जिस स्थान पर रहता है, अपना जीवन व्यापन करता है, तथा जिस स्थान पर अपने परिवार के साथ रहता है, चाहे वह अस्थायी रूप से रहता हो या स्थायी रूप से रहता हो, तो बच्चों वह अधिवास कहलाता है। डेफिनेशन में आपको लिखवा देता हूं। अधिवास की परिभाषा हम लिखेंगे, मानव जिस स्थान पर, मानव जिस स्थान पर रहकर अपने या अपने परिवार का जीवन व्यापन करता है, अधिवास कहलाता है। यह नोट कर लीजिएगा। सीधी भाषा में हम बात करें तो मानव जिस स्थान पर रहकर अपने या अपने परिवार का जीवन व्यापन करता है, अधिवास कहलाता है। अधिवास मानव की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। मानव जिस स्थान पर रहकर अपना जीवन व्यापन करता है, या जिस स्थान को अपने परिवार के साथ स्थायी या अस्थायी तौर पर उपयुक्त करता है या उपयोग में लाता है, उसे हम अधिवास कहते हैं। अब अधिवास के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। अधिवास बच्चों बहुत प्रकार के होते हैं। तो अधिवास से आशय यही नहीं है कि बड़ी बड़ी इमारतें, मकान, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, यही अधिवास नहीं है। अरे अधिवास से मतलब वह है कि जहां मनुष्य अपना शारीरिक श्रम या मानसिक श्रम करके कुछ पल आराम करता है, उसे अधिवास कहते हैं हम। अधिवास के अंतर्गत घास फूस की झोपड़ियां, ठीक है ना, टेंट, तंबू, अस्थायी रूप से जो रहते हैं तंबू बनाकर रहते हैं। अभी आएंगे हमारे अधिवास के प्रकार में, हम पढ़ेंगे स्थायी अधिवास और अस्थायी अधिवास, तो उसमें हम चर्चा करेंगे। तो अधिवास बहुत प्रकार के होते हैं, और अधिवास के हम उदाहरण माने तो कोई मकान या भवन या बिल्डिंग ही नहीं है, इसके अंतर्गत घास फूस की झोपड़ियां भी आती है बच्चों, टेंट, तंबू वगैरह भी आते हैं।
ठीक है ना। तो ये सभी अधिवास के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, अधिवास का उपयोग क्यों हुआ, यह अधिवास की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो जब मनुष्य अपनी आजीविका चलाने के लिए, यानी कि अपना जीवन चलाने के लिए जो भी शारीरिक या मानसिक श्रम करता है, जब भी हम शारीरिक या मानसिक श्रम करेंगे तो थकान महसूस होगी, समझिएगा। तो थकान महसूस होती, तो उसी थकान को मिटाने के लिए मनुष्य अधिवास का उपयोग करता है। जैसे कि जंगलों में अस्थायी रूप से झोपड़ी वगैरह बनी रहती है, ठीक है ना। अब मनुष्य खेती में काम करता है, खेत पर काम करता है, तो जब वो थक जाता है तब आराम करने के लिए या फिर भोजन वगैरह करने के लिए अपने कच्चे अधिवास में, चाहे वह झोपड़ी वगैरह बनी हो, वहां पर छाया की व्यवस्था हो, वहां पर आ जाता है, कुछ समय वह आराम कर लेता है। तो यही अधिवास कहलाते हैं। अब इसकी जरूरत इसीलिए ही पड़ी है, इसलिए पड़ी इसकी जरूरत अधिवास की कि जब भी मनुष्य अपना शारीरिक श्रम करता है या मानसिक श्रम करता है, कुछ भी काम मनुष्य जब करता है तो वह आराम करने के लिए वह एक स्थान उपयुक्त करता है, उस स्थान का उपयोग करता है, वही अधिवास कहलाता है। अब अधिवास विभिन्न जगह हमने देखे होंगे, अस्थायी रूप से, स्थायी रूप से, ठीक है ना। तो यह अधिवास के प्रकार में हम पढ़ेंगे आगे। अधिवास की परिभाषा आप नोट कर लीजिएगा एक बार। मानव जिस स्थान पर रहकर अपने या अपने परिवार का जीवन व्यापन करता है उसे अधिवास कहते हैं, या फिर हडसन के द्वारा वह भूमि या वह जमीन, हडसन एक वैज्ञानिक थे, उनके अनुसार वह भूमि या वह जमीन जो मानव के लिए रहने के लिए उपयुक्त हो, मानव के रहने के लिए उपयुक्त हो, अधिवास कहलाती है। तो उम्मीद है छात्रों यह परिभाषा आपको याद हो गई होगी अधिवास की। अब हम इसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो अधिवास दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं अधिवास। एक तो अस्थायी अधिवास और एक है बच्चों स्थायी अधिवास। तो अधिवास के प्रकार के बारे में जानकारी लेते हैं हम। अधिवास अधिवास दो प्रकार के होते हैं, एक अस्थायी अधिवास, एक स्थायी अधिवास। पहला है अस्थायी अधिवास। अस्थायी अधिवास। अब अस्थायी अधिवास से आशय क्या है? अस्थायी अधिवास से मतलब यह है कि इसमें कुछ मानव जातियां, किताबी भाषा में हम बात करें तो कुछ मानव जातियां या फिर अपने काफिलों के साथ कुछ व्यक्ति अपने झुंड के साथ, अपने ग्रुप के साथ या तो व्यापार करते हैं या पशुचारण करते हैं। व्यापार करते हैं या पशुचारण करते हैं। यह अस्थायी आवास कहलाता है। देखिए मैं अभी आपको समझाऊंगा। अस्थायी आवास से मतलब कुछ जातियां, एक प्रकार की कुछ जातियां होती है या मनुष्य का झुंड होता है, एक काफिला होता है। काफिला किसे कहते हैं? जिसमें कुछ 20, 25, 50, 100 व्यक्ति का झुंड होता है, उसे काफिला कहते हैं। उसके साथ या तो मनुष्य व्यापार करता है या फिर पशुचारण करता है। जो भी अपने जीवन के लिए, जीवनोपयोगी के लिए जो आवश्यक है, उसे जो लगता है वह करता है, जिससे कि अपने जीवन के लिए जो उसके लिए उपयोगी हो, उसे अस्थायी आवास कहते हैं। अब आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ एमपी की बात करें
तो हमारे यहाँ राजस्थान से जैसे भेड़ बकरियां वगैरह ऊंट वगैरह आते हैं, तो भेड़ या बकरियां को स्थायी यहाँ पर आते हैं तो क्या मकान वगैरह बनाकर रहते हैं, क्या वो स्थायी नहीं रहते हैं, वह अस्थायी आवास के रूप में रहते हैं। या तो हमारे किसी खेत में जहाँ गवर्नमेंट की खाली जगह पड़ी है वहां पर अपना टेंट लगाते हैं, काफिला अपना वहां पर छोड़ते हैं, उसे ही हम कहते हैं। उस उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा, जैसे भेड़ बकरी वाले आते हैं ना, वो कुछ समय के लिए आते हैं, आज अपने क्षेत्र में आए, एक दो दिन अपने क्षेत्र में चलाए उन्होंने भेड़ बकरियां, इसके बाद में आगे निकल जाएंगे, तो अपने यहाँ पर अस्थायी रूप से रुके और आपको उन्होंने टेंट वगैरह की व्यवस्था करी या छोटी झोपड़ी वगैरह बनाई, तंबू वगैरह लगाए और वापिस से 2 दिन बाद दूसरी जगह चले गए, तो यह अस्थायी आवास होता है। सबसे अच्छा उदाहरण है यहाँ भेड़ बकरी वालों का। या कुल मिला के हम व्यापार करने के लिए आते हैं, हमने देखा होगा हमारे गांव में या कहीं पर व्यापार करने के लिए बाहर से कुछ फैक्ट्री वगैरह से सीधा माल लेकर व्यक्ति आए, तो वह माल लेकर व्यक्ति आता है तो वह अस्थायी रूप से हमारे गांव में रुकता है, ठीक है ना। अस्थायी रूप से रुका है तो वह टेंट वगैरह लगाकर आया, कोई मकान तो वह बनाएगा नहीं 2-4 दिन के लिए, तो वह जो अस्थायी रूप से रुकता है उसे अस्थायी अधिवास कहते हैं। समझ में आ गया होगा छात्रों आप सभी को। यह हो गया हमारा अस्थायी अधिवास। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी अस्थायी रूप से जाकर अपना व्यापार धंधा कर सकता है, ठीक है ना, या पशुचारण वगैरह कुछ भी कर सकता है, तो इसे हम अस्थायी अधिवास कहते हैं। एक बार और देखिएगा, कुछ जातियां अपने काफिलों के साथ व्यापार करते हैं या पशुचारण करते हैं, अस्थायी अधिवास कहलाता है। अब हम बात करते हैं दूसरे अधिवास की, जो होता है स्थायी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे, इस पाठ को अभी हमने स्टार्ट किया है, इसका भाग 1 चल रहा है, इसमें हम आपको अधिवास के बारे में बता रहे हैं और अधिवास के प्रकार के बारे में बता रहे हैं, ठीक है ना। इसमें बस इतना ही बात करेंगे हम अधिवास की और अधिवास के प्रकार की। इसके अगले भाग में हम इसमें मानव आवास में और भी टॉपिक है, जैसे जो शहरी क्षेत्र है वह ग्रामीण क्षेत्र में अधिवास कैसे होता है, शहरी क्षेत्र में अधिवास कैसे होता है, उन पर हम आगे चर्चा करेंगे। अब अधिवास का जो दूसरा प्रकार हुआ है स्थायी अधिवास। नाम से ही स्पष्ट है, स्थायी अधिवास। तो इसमें क्या होता है कि इसमें समतल भूमि पर और जहां पर जल की पर्याप्त मात्रा में पूर्ति होती हो, जहां पर परिवहन के साधन पर्याप्त मात्रा में जाते हो, जहां पर की रोड सड़क की व्यवस्था हो, वहां पर मानव अपने परिवार के साथ रहता है और स्थायी रूप से रहता है, उसे हम बोलते हैं स्थायी अधिवास। इसमें नोट करें, समतल भूमि, या तो समतल भूमि हो वहां पर, या जल की पर्याप्त व्यवस्था हो, जल की पर्याप्त व्यवस्था, ठीक है ना, आवागमन या परिवहन की व्यवस्था हो, जहां पर मानव या मनुष्य अपने परिवार के साथ, कौन के साथ, परिवार के साथ स्थायी रूप से निवास करता हो, ठीक है। आपको समझ में आ गई होगी परिभाषा से स्थायी अधिवास, यानी कि जहां पर समतल भूमि हो, जो कि कृषि योग्य हो सके मानव के लिए, या फिर कारखाने के योग्य हो सकते हैं, ठीक है ना, समतल भूमि हो, या फिर अच्छे मकान बनाने के योग्य हो सके, वह भूमि समतल भूमि हो, जहां की जल की पर्याप्त मात्रा हो, जहां पर जल की पर्याप्त मात्रा हो, जिससे कि मनुष्य वहां रहकर अपने जीवन उपयोगी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, उसे स्थायी आवास कहते हैं। यानी कि समतल भूमि जहां जल की पर्याप्त मात्रा हो, परिवहन के साधन हो, यानी कि आने जाने में कोई परेशानी नहीं हो,
मनुष्य को अपना जीवन निर्वाह करने में कोई परेशानी नहीं हो, उसे हम क्या कहेंगे? स्थायी आवास कहेंगे। जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थायी आवास करते हैं, ठीक है ना, ऐसे लोग वहां आवास करते हैं। यह हो गया हमारा स्थायी अधिवास। आगे हम बात करेंगे अगले वीडियो में, आगे इसी चैप्टर के दूसरे भाग में।